नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 मई 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, सायंकाल 4:42 तक, और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। शुक्ल योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मकर राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर शाम 4:42 तक, जब तक कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो आज रविवार का दिन और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सूर्य का ही ये नक्षत्र है। किस प्रकार का रहेगा आपका दिन, इसे आगे हम राशिफल में जानेंगे। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। साथ ही साथ एक ऐसी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं जिसके बारे में लगभग लोग जानते हैं, लेकिन कई बार इस पर लोग विचार नहीं करते। आज आपको विचार भी करना होगा। तो क्या है वो जानकारी, आगे उसकी चर्चा दिव्य महाप्रयोग में होगी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और राहु युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध, शुक्र और मंगल, ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शनि और चंद्रमा, जहां शनिदेव मकर राशि में वक्रावस्था में, तो वहीं चंद्रमा भी उनके साथ युति बनाकर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आज सायंकाल 4:42 पर बिल्कुल श्रवण नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में शनिदेव हैं, उसी नक्षत्र में चंद्रमा भी शाम तक पहुंच जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में यथावत संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में जो बदलाव है वो चंद्रमा का है। चंद्रमा मकर राशि में शनिदेव के साथ युति बनाकर विषयोग का आज निर्माण करेंगे। और सूर्य के नक्षत्र में है ये चंद्रमा। शाम तक 4:42 पर जब ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो खुद के नक्षत्र में होंगे, लेकिन रहेंगे शनिदेव के साथ ही। तो विषयोग का ये प्रभाव आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगा, किस तरह से मानसिक अशांति ये देने वाला है, बाकी की गृहस्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी। ज़्यादातर लोगों की आज छुट्टी होगी, आप घर पर ही होंगे, तो भी कैसा रहने वाला है दिन, और वो लोग जो कार्यस्थल पर हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है दिन, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। विज्ञान के इस युग में हम बहुत आगे आ गए हैं। विज्ञान हमें बहुत आगे ले आया है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन इतना आगे आने के बावजूद क्या टोक लगने का कोई निदान ढूंढा जा सका है? यानी आप यात्रा के लिए कहीं निकल रहे हो, किसी भी कार्य के लिए घर से निकल रहे हो और अनायास पीछे से एक आवाज आई, कहां जा रहे हैं, और बस बात हो गई, आपका काम बिगड़ गया पक्का।
हालांकि हमारे ऋषियों ने इसके लिए एक उपाय ढूंढा कि आप थोड़ी देर के लिए घर में रुक जाओ, कुछ खा पी लो और इसके बाद फिर निकलो। लेकिन मैंने जितना आजमाया पाया कि बात तो बिगड़ ही गई, काम नहीं बना। आपने भी आजमाया होगा, हो सकता है ध्यान न दिया हो, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक तर्क ढूंढा जा सका है? अच्छा, एक और बात, कई बार जब ये पूछने वाले जो होते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें वो अनजान होते हैं इस चीज को, उनको भी पता है कि नहीं टोकना चाहिए, लेकिन अनायास उनके मुंह से निकल जाना, शकुन, ये सूचना आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, काम आपका नहीं बनेगा, पक्का है कि नहीं बनेगा। इसका कोई वैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाना चाहिए। अगर विज्ञान कुछ करे तो इस मामले में जरूर कुछ करे कि अगर घर से निकल रहे हो और किसी ने पीछे से टोक दिया तो काम तो बिगड़ना ही है, चाहे जो कर लीजिए। कई बार इतनी मजबूरी होती है कि चलो जाना तो जरूरी ही है, और वहां से जाकर निराशा हाथ में लेकर के आना होता है। तो आपने अब तक इसको कितना आजमाया? जैसा मैंने कहा कि इसका एक उपाय है कि घर पर रुक जाइए, थोड़ी देर कुछ खा पी लीजिए और फिर निकलिए। लेकिन मैंने कहा कि अनुभव, जाहिर सी बात है आज इस विषय को लेकर के आया हूं, और ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता, इसे सभी लोग जानते हैं। एक आम से लेकर के खास तक हर किसी को यह बात पता है, लेकिन काट संभव नहीं हो पाता, काम तो बिगड़ ही गया। तो आशा करता हूं आगे से जब ऐसा हो आपके साथ तो सतर्क हो जाइएगा, और चाहे जितना भी जरूरी कार्य हो उस दिन तो रुक ही जाइए, आगे के लिए उस काम को टालिए। यानी सूचना आपको मिल गई है, इसमें सामने वाले का कोई दोष नहीं, यह आकस्मिक एक सूचना है जो आपको दे दिया गया कि व्यर्थ के परिश्रम से बचो। तो आगे से ऐसा हो तो सतर्क हो जाइएगा, चाहे कितना भी जरूरी काम हो टाल दीजिए। चलते हैं अब, स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिएगा, लाल रंग का ही आपके पास आसन होना चाहिए, और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र में जल ले लीजिए और आसन पर बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर के। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए और इसके पश्चात अपने गुरु का। इसके बाद 3 बार श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन करिए, हाथ धो लीजिए, आसन पर जल छिड़किए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। इसके पश्चात पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। जैसे ही क्षेत्र के अधिपति भैरव जी आपको आज्ञा दे देते हैं, दाहिने हाथ में जल ले लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए और 3 बार अब आप गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में ये जो जल है, ये जल अभिमंत्रित हो गया। अब इस जल को अपने चारों ओर आप घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात आपको प्राणायाम करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि आप सभी जानते हैं, प्राणायाम सबके लिए अति आवश्यक है। और इस माहौल में जहां सभी लोग कहीं ना कहीं टेंशन, मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, प्राणायाम तो रामबाण औषधि के समान है। तो प्राणायाम कर लीजिए। जो लोग प्राणायाम की विधि नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं, आपको प्राणायाम की संपूर्ण विधि मिल जाएगी। प्राणायाम कर लीजिए। जो लोग फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं उन्हें यूट्यूब पर ही आकर के ये लिंक मिल पाएगा, यहीं से आप प्राणायाम की संपूर्ण विधि देख पाएंगे। अब आपने प्राणायाम कर लिया है। प्राणायाम करने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और धीमे धीमे इससे श्वास छोड़िए इसी छिद्र से, और मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़ते रहे जब तक कि आप छोड़ सकते हैं श्वास। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जल पात्र लेकर के अब खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, यह मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोल करके एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य प्रदान करने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 की 51 108 जितना हो सके अधिकाधिक जपना चाहिए। गायत्री मंत्र के जपने से, सूर्यार्घ्य देने से आत्मविश्वास में वृद्धि, तेज वृद्धि, और यूं समझ लीजिए कि सब कुछ प्राप्त हो सकता है भुवन भास्कर की अगर आराधना की जाए। जब आत्मबल मजबूत हो तो इंसान अपने जीवन में क्या नहीं हासिल कर सकता। तो ये प्रयोग अवश्य करिए। और अभी तक अगर आप इस प्रयोग से वंचित हैं, अपनी व्यस्तता का रोना है आपके पास, ठीक है, आप व्यस्त रहिए। व्यस्त रहना बहुत आवश्यक है, लेकिन भुवन भास्कर की आराधना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। तो ये सबको करना है।
इसी से आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में। यह चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, लेकिन शनिदेव के साथ विषयोग का निर्माण कर रहे हैं। छुट्टी का दिन है, सो ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। घर में बुजुर्ग हैं, विशेष करके पिता, उनके साथ संबंध अच्छा रखिएगा। बुजुर्ग की बात इसलिए कहा कि स्वास्थ्य में उनके ख्याल रखना है। उनके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की संभावना बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। हालांकि जो लोग वर्क फ्रॉम होम हैं, उनके लिए एक अच्छी सूचना है कि कोई ना कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो बिना किसी जानकार, अपने शुभचिंतक और जो बड़े हैं उनकी राय के बिना मत लीजिएगा। यात्रा आपके लिए सुखद नहीं है, यात्रा से बचिए। और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो बात आज भी नहीं बन पाएगी, हो सकता है परेशानी बढ़ेगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए, जैसा मैंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम हो या आप सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हो, कोई ना कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। नौकरी में पदोन्नति से संबंधित या कोई अच्छी सूचना आपको मिलेगी। और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो दिन सामान्यतः ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। अब देखा जाए तो ज्यादातर जगहों पर लॉकडाउन है, तो ये बात तो तय है कि व्यापारियों का व्यापार असामान्य स्थिति में ही। फिर भी जो सामान्य छोटे मोटे व्यापार हो रहे हैं वो ठीक ठाक ही रहने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। घर पर हैं तो आज जो भी आपकी समस्या हो, अपनी समस्या को अपने जीवन साथी से शेयर करिए, आपकी समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। मेष राशि के प्रेमियों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से सहयोग और प्रेम मिलेगा और विद्यार्थियों को खुशी मिलने वाली है। मन आपका पढ़ाई में कम लगेगा, लेकिन जितना भी है दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चिंता जरूरी है, विशेष करके आज घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और अगर आप भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। मौसमी बीमारियों से भी सावधानी जरूरी है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृषभ की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव में है, लेकिन सूर्य के नक्षत्र में है। शनिदेव के साथ होने से थोड़ी मानसिक अशांति, धन को लेकर के चिंता आज बनी रहने वाली है। तो वहीं किए हुए प्रयास का श्रेष्ठ लाभ न मिलने का भी आज आपको मलाल होगा। अर्थात कोई कार्य आपने जो कर रखा था, जिसके अच्छे परिणाम की आपको अपेक्षा थी, वो न मिल पाने के कारण थोड़ी मायूसी आपको रहेगी। हालांकि मैं दिन को बहुत अच्छा ही कहूंगा, खराब नहीं कहने वाला हूं। सो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर कहीं रिजल्ट कम मिला है तो इसका यह मतलब नहीं कि प्रयत्न कम किया जाए। प्रयत्न को और बढ़ाइए, आगे चल करके आप अपने काम के लिए जल्द ही पुरस्कृत होने वाले हैं। सो सकारात्मक दृष्टिकोण बना करके कार्य में लग जाइए। बात व्यापारियों की करूं तो योजना बनाने के लिए दिन बढ़िया है। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा और संकोच में पड़ करके किसी गलत कार्य को करने की हामी मत भरिएगा। वृषभ राशि के प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं जीवन साथी के साथ आज थोड़ी अनबन दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है, बहुत अच्छा तो नहीं, ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज पेट से संबंधित परेशानी और फीवर, बुखार की शिकायत इत्यादि हो सकती है, सर दर्द की शिकायत हो सकती है। सो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 8वें भाव में, शनि के साथ युति में, लेकिन सूर्य के नक्षत्र में है। तो सबसे पहली जरूरत यह है कि जो भी आपके बुजुर्ग हैं, माता पिता, उनकी बात को काटिए मत, उनकी बात को मानिए। अचानक कोई बड़ा फैसला मत करिए। और कोई पुरानी समस्या चली आ रही है तो पहले उसको कैसे हल करना है इस पर विचार करिए। जरूरत पड़े तो नए सिरे से विचार करिए, बार बार विचार करिए। जरूरत पड़े तो दोस्तों से, परिवार के सदस्यों से राय मशवरा करिए। व्यापारियों को कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला, परंतु व्यापार को लेकर के कोई दीर्घकालिक योजना बनाना चाहते हैं तो अवश्य बनाइए। मिथुन राशि के जातकों को 2 बातें बता दूं, आज जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा, सारा नुकसान आपको इसी से होगा। प्रेम संबंध में अगर कोई विवाद है उसे निपटाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। शाम तक स्थिति अवश्य ठीक होगी, परेशानी अवश्य खत्म होगी। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और वहीं बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, थकान और आलस्य से आप परेशान होंगे। थकान ज़्यादा रहेगा। आज रविवार के दिन ज़्यादातर लोगों को आलस्य की स्थिति रहती है, परंतु कहीं ना कहीं किसी मामले में थकान भी कुछ रहेगा। अब ये थकान विचारणीय है कि जब आलस्य है तो थकान कैसे, तो मानसिक थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग को इसी प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कर्क की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम भाव में है, शनिदेव के साथ युति बनाकर आपकी राशि पर इनकी दृष्टि है। अब देखा जाए तो चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, सो बढ़िया है, परंतु जीवन साथी की सेहत आज आपको चिंतित करेगी। जीवन साथी से मतभेद या मनभेद की संभावना है, तो वहीं घरेलू मामले में आज कुछ न कुछ परेशानियां लगातार आपको घेरे रहेंगी। प्रयास आपको यही रखना था, छुट्टी का दिन है, परिवार के साथ अच्छा समय बीते, तो प्रयास पूर्व से ही करके रखिए। कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं मत होने दीजिए जिससे घर का माहौल खराब हो। यात्रा का कोई कार्यक्रम बना रखा है तो यात्रा से बचिए, जरूरी है तो पहले से ही तैयारी करके रखिएगा, नहीं तो यात्रा में परेशानी आएगी। और व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। आज कर्क राशि के जातकों के व्यर्थ के खर्च दिख रहे हैं, सो जरा व्यर्थ के खर्च से बचिए और कहीं भी रहिए इस बात की गांठ बांध करके रहिए कि बहस में नहीं पड़ना। जीवन साथी पर आज काम का प्रेशर हो सकता है अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो वो किसी बात को लेकर के प्रेशर में हो, उनका सहयोग करिए, उनसे मतभेद करने की जगह। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई को लेकर के कंफ्यूजन, थोड़ा संशय, कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो आपको वो सफलता हासिल नहीं हो पाएगी जिसका आपको विश्वास था। स्वास्थ्य में वैसे तो कोई विशेष कमी नहीं है, परंतु जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ भाव में, सूर्य के ही नक्षत्र में आज के दिन को व्यस्तता भरा बना करके रखेंगे। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं और कोई समस्या थी तो उसका हल हो जाएगा। किसी भी तरह की समस्या से, परेशानी से जूझ रहे थे तो उसका समाधान आपको मिलेगा। वाद विवाद, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी थी तो इसको लेकर के वकील से जाकर के मिलिए, सकारात्मक आपको जवाब मिलेगा। कोई चिंता, कोई परेशानी आपको परेशान कर रही थी तो यूं समझ लीजिए मुक्ति मिलेगी, लेकिन थोड़ी चिंता तब भी है, व्ययाधिक्य से परेशानी होगी। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। और किसी दूसरे के लिए भी कोई गलत कार्य मत करिएगा। व्यापारी हैं तो पैसों को लेकर के या पैसों से संबंधित कोई चिंता होगी। आज फिर से दोहरा देता हूं अभी कि सिंह राशि के जितने भी जातक हैं, किसी भी प्रकार के विवाद से बचना है आपको। वाहन चलाते हैं तो पूरी तरह से सावधान, लापरवाही से दुर्घटना की संभावना है। और जीवन साथी के साथ मतभेद न हो, इस बात का ख्याल रखिए। सिंह राशि के विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो आज पढ़ाई के लिए दिन बहुत ज़्यादा मन न लगे, लेकिन फिर भी जितनी पढ़ाई होगी वो ठीक ठाक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज चोट चपेट की घटना दिखाई पड़ रही है, सो वाहन में वैसे भी चलने फिरने में सावधानी की आवश्यकता है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम भाव में, सूर्य के नक्षत्र में शनिदेव के साथ युति बनाकर, सो चिंता आपको सताएगी। कुछ न कुछ मानसिक रूप से व्यथित रहेंगे आप। हालांकि जरूरत पड़ने पर सही सहयोग मिलेगा, जरूरत पड़ने पर सही जानकारी आपको मिलेगी। मैं तो यही सलाह दूंगा, परिवार के साथ रहिए। परिवार के सहयोग से हर तरह की चिंता परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। अपनी ऊर्जा को एक जगह एकत्रित करिए। किस लिए? आने वाले दिनों में क्या अच्छा से अच्छा किया जाए, ज्यादा से ज्यादा बेहतर किया जाए, उसके लिए अपनी ऊर्जा को एकत्रित करिए। और व्यर्थ का समय इधर उधर बर्बाद करने से ज्यादा अच्छा है कि अपने परिवार के साथ अपना समय बिताइए। घर परिवार से संबंधित कोई समस्या है उसे सुलझाने की कोशिश करिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, व्यापार में कुछ विशेष नहीं दिखाई पड़ता। आज कन्या राशि के जातकों को एक बात का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा कि मन की बात किसी से शेयर मत करिएगा। और एक अच्छी सूचना यह है कि अगर अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। एक और अच्छी सूचना कि जीवन साथी के साथ पूर्व से चला आ रहा अगर कोई मतभेद है तो वो दूर होगा। और विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छी सूचना, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में ठीक है दिन, कोई पुरानी परेशानी इत्यादि थी उससे मुक्ति है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला की बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ भाव में, आपको बड़ा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। घर का माहौल किस प्रकार शांति से बीते, घर के माहौल में कुछ अशांति न उत्पन्न हो, इसका आपको प्रयास करना चाहिए।
परिवार का सहयोग हर मामले में मिलने वाला है। जरूरत पड़ने पर आप औरों की भी आज मदद करेंगे, यानी जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद। इससे समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। व्यापारियों को भी व्यापार में कुछ नया शुरू करने के लिए अवश्य सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। आज मेहनत छुट्टी के बावजूद आपकी ज्यादातर होने वाली है। एक और बात, व्यापारी हैं तो किसी को पैसा विश्वास करके मत दीजिएगा, पैसा फंस जाएगा, या कहीं किसी के कहने पर पैसा मत इन्वेस्ट करिएगा, फंस जाइएगा। और आज विशेष रूप से अपने परिवार के बड़े सदस्यों की बात मानिए। जीवन साथी के साथ संबंध में अगर कुछ परेशानी है तो मधुर बनाने की कोशिश करिए, आपको सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों के लिए कुछ मिला जुला ही दिखाई पड़ रहा है दिन। स्वास्थ्य में आज कफ जन्य रोग, कफ से संबंधित परेशानियों के योग दिखाई पड़ रहे हैं और जोड़ों में दर्द की शिकायत। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक की बात कर लेते हैं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में है। देखा जाए तो ये चंद्रमा शनि के साथ युति बनाकर विषयोग का निर्माण कर रहे हैं, सूर्य के नक्षत्र में हैं और सूर्य के साथ नवम पंचम योग का इन्होंने निर्माण किया है। सो मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। मानसिक अशांति रहेगी लेकिन सोचे हुए सारे काम होंगे। छुट्टी के बावजूद आज आपके लिए दिन बढ़िया है और मेहनत से आप लाभ उठाइए। जहां अपने घर में जो जरूरी मरम्मत इत्यादि है वो कर सकते हैं, घर के जरूरत की चीजें ला सकते हैं, वहीं घर परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्य है। व्यापार को लेकर के कोई चिंता थी तो वो दूर होगी, कोई बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों को बस एक ही बात का ख्याल रखना है कि आज का दिन घर में जितना अच्छे से हो सकता है उसको बिताइए। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे से अच्छा समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए। किसी के साथ भी, परिवार का बड़ा या छोटा कोई सदस्य हो, अगर आप वृश्चिक राशि के और किसी के साथ अनबन थी उसे खत्म करने का प्रयत्न करिए। वृश्चिक राशि के प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों के लिए आज थोड़ी टेंशन भरा दिन, लेकिन टेंशन से कोई चिंता नहीं, आप अपना प्रयत्न जारी रखिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट को लेकर के परेशानी हो सकती है, सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय भाव में, सूर्य के नक्षत्र में शनि के साथ युति बनाए हुए। सो जरा सावधान रहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। आज पूरे दिन धन को लेकर के चिंता बनी रहेगी। हालांकि एक बात बता दूं कि इसी चिंता में एक अच्छी सूचना है, कहीं फंसा हुआ पैसा था वो मिलने की संभावना या सूचना या पैसा भी मिल सकता है। सो जहां चिंता है वहां सकारात्मक सोच ले आइए। डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, ज्यादातर आपके फैसले सही होंगे। बच्चों के साथ समय व्यतीत करना, परिवार के साथ समय व्यतीत करना आपके लिए बढ़िया होगा, इससे आपको खुशी मिलेगी। और भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, कहां निवेश करना है, कैसे क्या करना है, इसकी तैयारी करिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। आज इधर उधर किसी के यहां बैठ करके समय व्यतीत करने से अच्छा है परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, यानी धनु राशि के प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया। दाम्पत्य जीवन को आपको ठीक बनाना होगा और वाणी पर नियंत्रण रखा तो सब कुछ ठीक रहेगा। विद्यार्थियों को आज ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, दिन बढ़िया है, इसका लाभ उठाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द और आंखों में जलन की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, सूर्य के नक्षत्र में शनि के साथ युति बनाई। ये चंद्रमा मानसिक अशांति, परंतु इसी मानसिक अशांति में कहीं से कोई शुभ संदेश भी दिलाने वाले हैं। मानसिक अशांति में ही एक नया जोश आपके अंदर होगा। घर परिवार से जुड़ी कोई चिंता परेशानी से जूझ रहे हैं तो समझिए कि आप उसका आज हल अवश्य कर लेंगे, या यूं समझ लीजिए कि उसको सुलझा अवश्य लेंगे। एक नई शुरुआत है, संयम के साथ आनंद लीजिए इस समय का, या यूं समझिए कि आपको नई शुरुआत करनी है। व्यापारी वर्ग के लिए दिन सामान्य है। व्यापार से संबंधित कोई भी निर्णय सावधानी के साथ लीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं लेना। दूसरों पर विश्वास उतना ही करिए जितने की आवश्यकता हो। किसी पर विश्वास करके आप मुश्किल में पड़ेंगे। मकर राशि के जातकों को आज घर पर भी कुछ न कुछ काम पूरे दिन करते रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, परिवार के साथ समय व्यतीत करते हुए अपने सारे काम करिए। किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और मकर राशि के प्रेमियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। प्रेमी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करें तो ठीक है दिन, आलस्य थोड़ा ज्यादा रहेगा लेकिन मेहनत से पीछे मत हटिएगा।
और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है, विशेषकर जीवन साथी की ही सेहत, जीवन साथी के जोड़ों में दर्द इत्यादि से उनको परेशानी होगी, नींद की परेशानी उनको हो सकती है, ध्यान रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ की बात कर लेते हैं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है, सूर्य के नक्षत्र में है। सो सबसे ज्यादा जरूरी है कोई गलत कार्य आपके द्वारा ना हो। इंटरनेट पर दिन भर है, ज्यादातर लोग घर पे ही हैं, तो इंटरनेट पर है तो कोई भी पोस्ट बिना उसको जाने इधर से उधर, यानी आज मीडिया के कारण या यूं समझिए कि इंटरनेट के उपयोग के कारण भी आप परेशानी में फंसने वाले हैं। सो जरा सावधान रहिए, कोई ना कोई परेशानी आज आपको अपने गिरफ्त में लेने वाली है। सो सावधान रहना जरूरी है। परिवार के साथ समय व्यतीत करिए, ज्यादातर इधर उधर समय व्यतीत करने से अच्छा है परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। आज आपके मन में जो भी ख्यालात उत्पन्न हो रहे हैं उन पर विचार करिए, भविष्य में उन पर काम करना होगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, किसी भी प्रकार के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी है और किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी मत करिए। कहीं भी रहिए, छोटे से लेकर के बड़े तक सबको अपने अपने में मस्त रहने दीजिए, आप भी अपने आप में मस्त रहिए, लेकिन परिवार के साथ ही। या अगर इंटरनेट पर समय व्यतीत कर रहे हैं या कहीं और कुछ कर रहे हैं, सावधान होकर के। कुंभ राशि के प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत हो सकता है अगर आप प्रयत्न करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, भ्रम बहुत ज्यादा रहने वाला है, बार बार मन आपका भटकेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक थकान आज बहुत ज्यादा महसूस करेंगे, तो वहीं पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है, तो जरूरी है सावधानी। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है, हल्का पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में, सूर्य के नक्षत्र में, सो दिन खुशियों भरा है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। छुट्टी के बावजूद आज आपका दिन पूरा दिन व्यस्तता भरा होगा। जहां आप अपने आप को समय देंगे वहीं परिवार को समय देंगे और इससे घर का माहौल भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। संतान को लेकर के कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। संतान को लेकर क्या चिंतित होने की भी आवश्यकता है, उनकी शिक्षा इत्यादि पर ध्यान दीजिए। और व्यापारियों के लिए दिन भी ठीक है। आज 2 ही बातों का ख्याल रखिएगा, किसी के साथ भावनाओं में बहकर के कोई वादा मत करिए। लव लाइफ के लिए दिन वैसे तो अच्छा है, परंतु और किसी के साथ भावनाओं में बहकर के वादा नहीं करना। जीवन साथी के साथ भी दिन बढ़िया बीतने वाला है, बल्कि कोई उलझन थी तो वो सुलझ जाएगी। और मीन राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, परिणाम बेहद श्रेष्ठ निकल करके आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की शिकायत हो सकती है, सो खान पान का ध्यान रखिए। बाकी स्वास्थ्य में और कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना है, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।